सास कभी बहू को बेटी क्यों नहीं मानती। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं स्कूल चले जाएंगे, वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने के कुछ तो फायदे मिले। नर्मदा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। नर्मदा खुश हो बोली, हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा, सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी, उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुँह ऐसे बातें सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नज़र आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख शांति की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे अनुपमा की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने से लिए मना कर दिया, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वो तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ, उससे मैं समझाती हूँ। नर्मदा ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। पार्वती जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल नम्रता कल त्योहार है, इसलिए अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। नर्मदा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इस बात के लिए हमसे उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के साथ शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू अनुपमा की माताजी से मिलने का मौका मिला। उससे गपशप करने के दौरान उसकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं नर्मदा को आपके पास भेज दूंगी। पार्वती के अपने समधन के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू को मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपनी बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ नर्मदा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करते और जब वह अपने मायके जाती तो भाभी थोड़ी उदास रहती। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार एक दो पूरे हफ्ते भर रह कर आई। अपने माँ बाप, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और वो जब लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद नर्मदा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली, अच्छे से बात की। नर्मदा ने अपनी माँ के बात करके उन्हें भाभी अच्छे समझने में मदद की। वो कहीं ना अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदल रवैया से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम से प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात ना
कान आए, जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। छोटे से बदलाव से सास बहू और भाभी ननद के बीच कड़वाहट को दूर के रिश्तों को भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया।